हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे डिस्कस करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन भी समझेंगे। आप लोग का बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा होगा तो उसमें जैसे पहले समझते हैं लॉग के बारे में। कुछ लॉग का बेसिक फॉर्मूलाज, जैसे लॉग a प्लस लॉग b इक्वल टू होता है लॉग a इंटू बी, है ना। या फिर ऐसे कह सकते हैं लॉग a इंटू बी इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग बी। लॉग a माइनस लॉग b इक्वल टू होगा लॉग a बाय b। ठीक है। नेक्स्ट है लॉग a पे पावर अगर b है तो पावर को हम लोग आगे कर सकते हैं और लिखेंगे लॉग a। ठीक है। ये तीन फॉर्मूलाज तो हमें पता होता है, लेकिन चौथा फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग को बेसिक मैथमेटिक्स में यूज भी होता है उसका, वो है लॉग अगर बेस c और a लिखा हुआ है ऐसा। बेस c, बेस का मतलब क्या होता है, अब बेस के बारे में जानेंगे, लेकिन पहले समझते हैं कि लॉग बेस c a लिखा हुआ है और हमें बेस चेंज करना है तो ये हो जाता है लॉग, कोई भी बेस दे सकते हैं अपने मन से, बी ए बाय लॉग बी सी। मतलब बेस अगर चेंज करना हो तो यहां पे सी बेस था, यहां बी कर दिया, और एक बार लॉग बेस बी ए करेंगे और दूसरी बार लॉग बेस बी सी करेंगे। बेस दूसरा भी ले सकते हैं, लॉग बेस ई ए बाय लॉग बेस ई सी। सिमिलरली लॉग बेस 10 ए बाय लॉग बेस 10 सी, ऐसा लिखेंगे। बेस के बारे में अभी जस्ट समझेंगे हम लोग, लेकिन अगर बेस चेंज करना हो तो हम लोग कोई भी सेम बेस ले सकते हैं। जैसे यहां पर ई बेस लिया तो एक बार लॉग बेस ई ए लिखे, दूसरी बार लॉग बेस ई सी लिखे, या 10 ले रहे हैं तो लॉग बेस 10 ए लॉग बेस 10 सी। ठीक है। इसे कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला। मतलब बेस चेंज करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है ये देखेंगे। ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है ही, पर ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पर पहले बेस क्या होता है ये जानते हैं। ठीक है। तो बेस के बारे में अगर जानना है तो आप लोगों को इसमें ज्यादा प्रॉब्लम हुआ होगा कि बेस ई और बेस 10 को कैसे लिखना है और क्या करना है। जैसे कि बेस लॉग बेस ई एक्स लिखा हुआ है, इसे कहते हैं ln x, ln x। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं, लॉग बेस 10x है तो इसे लिखेंगे लॉग x। अगर 10 है तो log x। 10 अगर लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ लॉग लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग समझेंगे कि ये log x, बेस 10 है इसका मतलब। अगर ln x लिखा हुआ है ln x, इसका मतलब बेस ई है। क्लियर है। और इसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी दूसरा बेस हो, बेस ए एक्स, तो लॉग बेस ए एक्स ही लिखेंगे, इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। कोई दूसरा लेते हैं लॉग बेस 5x, तो कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इसको लॉग बेस 5x लिखना पड़ेगा। ठीक है। यह है लॉग बेस 5x। तो यहां पे अगर बेस चेंज करना हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे यहां पे अगर होता लॉग बेस 5a, लॉग बेस 5a, और हमें चेंज करना है बेस e में, तो लिख सकते हैं लॉग बेस ई ए बाय लॉग बेस ई 5। और लॉग बेस ई को क्या कहते हैं, लॉन, ln a बाय ln 5, ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर है। अगर हमें इसे 10 में कन्वर्ट करना होता लॉग बेस 5a, तो कहते हैं लॉग बेस 10 a बाय लॉग बेस 10 5। मतलब 10 अगर बेस नहीं लिखना है तो सिर्फ लॉग भी ले सकते हैं, लॉग a बाय लॉग 5। जैसे यहां पे अभी हम लोग देखें लॉग बेस 10 लगाएगा तो सिर्फ लॉग लिखा जा सकता है,
है ना। तो किसी भी बेस से किसी दूसरे बेस में बदला जा सकता है, किसी भी बेस से दूसरे बेस में बदला जा सकता है। तो इसका यूज कहां होता है बेस चेंज का? तो डिफरेंशिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। अब हमें ln x का डिफरेंशिएशन करना होता है तो 1/x करते हैं, पर अगर log बेस bx ऐसा लिखा हुआ हो तो कैसे करेंगे? तो ये सब देखेंगे हम लोग आगे इसी लेक्चर में, बने रहिए इसमें, ठीक है। तो अब हमें डिफरेंशिएशन में आने से पहले थोड़ा सा ये समझ लें कि log को एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स फंक्शन कह सकते हैं। रिवर्स फंक्शन कैसे? रिवर्स फंक्शन जैसे 10 का स्क्वायर करते हैं, कितना? 100, ठीक है। अगर स्क्वायर को इधर लेकर आए तो क्या कहते हैं? 10 इक्वल टू 100 पे पावर 1/2, रिवर्स हो गया। रिवर्स फंक्शन एक तरह से कह सकते हैं। स्क्वायर है यहां पे 1/2, पावर ही है पर यहां पे 1/2 हो गया। सिमिलरली यहां पे जैसे इधर 2 को इधर लेकर आए, 10 पे पावर 2 था, उधर लेकर गए तो 1/2। लेकिन अगर 10 को उधर लेकर जाएं तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू लॉग बेस 10 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। 2 इक्वल टू लॉग बेस 10 100 2 होता है, या ऐसे कहेंगे 10 और 10 पे पावर 2, और अभी हम फॉर्मूला एक लिखे थे ना, लॉग a पे पावर b है तो कहेंगे b लॉग a, है ना। बेस कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, यहां पे वैसे 10 है, बेस दूसरा भी हो सकता है, जैसे लॉग बेस c a पे पावर b तो लिखेंगे b आगे आ जाएगा लॉग बेस c a, ये हो जाएगा। तो वैसे यहां पे 2 बाहर आ जाएगा तो 2 लॉग 10 बेस और 10। अब जब बेस और पावर यहां पे सेम हो तो उसका वैल्यू होता है 1, लॉग 10 1, मतलब 2 इक्वल टू 2। इसका वैल्यू क्या होगा? लॉग बेस 10 10 इक्वल टू 1। मतलब ऐसा कोई भी फंक्शन हो, लॉग a 1, लॉग e 1, लॉग b इक्वल टू 1, ठीक है। लॉग e मतलब ln e इक्वल टू 1, बेस और ये दोनों बराबर हो तो 1 होगा, ठीक है। तो यहां हो गया 1, तो 2 इक्वल टू 2, है ना। मतलब 10 को उधर करते हैं तो लॉग बन जाता है, इधर था तो पावर में था। तो समझना यह है हमें कि लॉग से एक्सपोनेंशियल में कैसे जाता है, या एक्सपोनेंशियल से लॉग में कैसे जाता है। ये सब हमें नहीं जानना, ये सब तो हमें पहले से भी पता है कुछ कुछ। तो अगर जैसे लिखा हुआ हो e पे पावर x इक्वल टू वाई, या e पे पावर y लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं y कर देते हैं, इक्वल टू x, तो अगर e उधर जाएगा ना तो बन जाएगा y इक्वल टू लॉग बेस ex, मतलब y इक्वल टू कितना है? ln x, ठीक है। अगर b पे पावर y इक्वल टू x लिखा हुआ है तो y इक्वल टू b उधर जाएगा ना तो log बेस b x हो जाएगा। ये सब चीजें जाननी जरूरी है, तभी हम लोग डिफरेंशिएशन सीख पाएंगे। तो हमारे पास जो भी फॉर्मूला बना है उससे अब हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे डिफरेंशिएशन में। तो पहले डिफरेंशिएशन सीखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन का, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो होता क्या है कि बहुत जगह पे ये बता दिया जाता है कि अगर बेस e है तो डिफरेंशिएशन 1/x होता है लॉग का। जैसे अब डिफरेंशिएशन में आते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? अब जैसे y इक्वल टू ln x लिखा हुआ है, मतलब क्या? y इक्वल टू लॉग बेस ex, बताया है मैंने
कि इसका बेस अगर e होता है तो ln x हो जाता है। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट फॉर्मूला मैं कर देता हूं। डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, इधर x है तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स। ये सबको पता भी होता है, इतना बताया जाता है हर जगह कि y इक्वल टू ln x इक्वल टू, अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय एक्स होगा। दिक्कत है इसमें? होना भी नहीं चाहिए अब, क्योंकि ये तो बताया गया होगा ही सारे इंस्टीट्यूट में। एक्चुअली मेडिकल वाले में क्या होता है कि इसके बाद कभी पढ़ने को नहीं मिलेगा, फिजिक्स वाले टीचर ही आपको बताएंगे कि आगे इसका और भी डिफरेंशिएशन का अगर यूज आता है तो कैसे होता है। मैथ्स वाले लोग भी 12th में जाने के बाद पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, पर अभी बेसिक मैथमेटिक्स में और जानना जरूरी है। कभी कभी ये जरूरत पड़ जाता है, जैसे अगर मैं कहूं, दूसरा क्वेश्चन में दे रहा हूं y इक्वल टू बेस ए एक्स, कोई डिफरेंशिएशन लेता हूं y इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स, तो हमारे पास तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ना 1 बाय एक्स, ln x इक्वल का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स। इसका इतना नहीं होगा, इसका क्या होगा? तो इसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा, बेस चेंज करना पड़ेगा। किस बेस में? यहां पर a कांस्टेंट है, a की जगह पर अगर मान लो 10 ले लें तो 10 क्या है? कांस्टेंट। तो हमें पहले बेस चेंज करना पड़ेगा। कौन से बेस में लाना पड़ेगा? लॉग बेस ई एक्स में, मतलब ln x में। तो इसका बेस चेंज करेंगे तो ln x बाय ln 10 होगा, मतलब लॉग बेस ई एक्स बाय लॉग बेस ई 10 होगा, जिसको ln x बाय ln 10 लगे। ln 10 कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। आपको पता होगा कि कांस्टेंट के साथ कुछ वेरिएबल होता है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशिएशन किया जाता है ना? तो सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कांस्टेंट टर्म तो ln 10 है इनटू ln x। अब इसे डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय ln 10 इनटू इसका डिफरेंशिएशन कितना? ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, तो 1 बाय x। ठीक है, तो हमारे पास दो फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है यहां पर? वैसे dy बाई डी एक्स कितना आया? 1 बाय x ln 10, ये बन रहा है क्या? तो हमारे पास दो फॉर्मूला बनता है। पहला क्या? पहला चलते हैं। पहला मैंने डिफरेंशिएट किया y इक्वल टू ln x का, तो dy बाई डी एक्स कितना आया? 1 बाय x। दूसरा फॉर्मूला आया y इक्वल टू लॉग बेस 10 के जगह पे मैं a ले लेता हूं, a भी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट ही है। 10, 5, 8, 7, 100, 1000, 1.2 कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट इनटू यहां बेस a और x। तो इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या आएगा? dy बाई डी एक्स। क्या आया था यहां पर? बेस 10x था तो डिफरेंशिएशन क्या आया? 1 बाय x ln 10। बेस a है तो होगा 1 बाय x ln a। ये याद रखेंगे आप। इसको भी इसी तरह डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैं डिफरेंशिएट करके एक बार बता भी देता हूं इसको। क्या है? बेस a है तो y इक्वल टू कहेंगे ln x बाय ln a। तो डिफरेंशिएट करेंगे अब, तो जानते हैं हम लोग की x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये होगा dy बाई डी एक्स। कॉन्स्टेंट जो है वो वैसे ही छोड़ देंगे ln a, और ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, तो ये क्या बन गया? 1 बाय x ln a, तो 1 बाय x ln a। अब कोई भी लॉग का डिफरेंशिएशन हो आप लोग कर सकते हैं, कोई भी। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू लॉग बेस 7x करके देखें क्या होगा। सीधा इसके फॉर्मूला में रखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाय x ln 7। ln क्या? 7। ठीक है, हो गया, लॉग का हुआ।
अब डिफरेंशिएशन आते हैं एक्सपोनेंशियल का। तो ये दोनों फॉर्मूला आप लिख लें, ln x का और ln बेस a रहता है। a का मतलब कुछ भी हो सकता है, 7, 10, 8,000, मैं पहले ही बता दिया। अब आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के जगह पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैं सबका प्रूफ भी दूंगा, सबका प्रूफ भी मिलेगा। यहां पे जैसे इसका ये होता है आपको पता है, पर इसका कैसे हुआ, ये डेरिवेशन है। वैसे ही अब आते हैं हम लोग इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आप लोग को जो बताया गया है अभी तक, उसमें मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। पहले y इक्वल टू ई पे पावर x का डिफरेंशिएशन आपको पता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई पे पावर x। कितना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई पे पावर x। इसमें चेंज नहीं होता, क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई पे पावर x, नो चेंज। इसका डिफरेंशिएशन सेम। लेकिन कैसे हुआ है, जरा आपने कभी सोचा ये कैसे हुआ? तो हमने क्या किया, इस e को इधर लेते आया, इसे नेचुरल लॉग कहते हैं ना, लॉग बेस ई वाई इक्वल टू एक्स, मतलब ln y कितना, x। अब इसे डिफरेंशिएट कर दो, करो डिफरेंशिएट। ये क्या होगा, 1 बाय वाई, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड करना है। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ln y का 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता है ना साथ में, क्योंकि दूसरे के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, x के रिस्पेक्ट में y का, ठीक है, इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 या dx बाय dx कहेंगे, dx बाय dx, तो उसको 1 डायरेक्ट कह देते हैं, है ना, x का डिफरेंशिएशन 1 पता ही है हम लोग को। तो यहां से क्या आया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई आ रहा है क्या, ए वाई उधर चला गया, 1 से मल्टीप्लाई, तो dy बाई डी एक्स कितना आया, y, y का वैल्यू कितना, e पे पावर x। कोई दिक्कत है इसमें, y इक्वल टू ई पे पावर x का डिफरेंशिएशन होता ही है e पे पावर x, बताया गया आप लोग को, ठीक है। तो इसे डिफरेंशिएट करे, ये आया, यहां से प्रूफ आ गया आपका। e को पहले इधर लेकर आए, लॉग बेस ई वाई इक्वल टू एक्स, मतलब ln y इक्वल टू एक्स, डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, ln y का 1 बाय वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, y को उधर भेज दिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 y, dy बाई डी एक्स इक्वल टू y का वैल्यू कहां से लाए, फिर से ये वाला y का वैल्यू यहां पे पुट कर दिए, तो dy बाई डी एक्स कितना आया, e पे पावर x। मतलब हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब मैं इसे मिटाता हूं। अब दूसरा, अगर हमारे पास 10 पे पावर a होता तो क्या होता, 10 पे पावर a, 5 पे पावर, सॉरी 10 पे पावर x, y 5 पे पावर x, a पे पावर x, b पे पावर x, किसी कांस्टेंट पे पावर x, यहां पर e पे पावर x, e भी कांस्टेंट है, e का वैल्यू होता है 2.71। तो वैसे ही अगर 10 पे पावर x होता, 8 पे पावर x, 1000 पे पावर x, तो डिफरेंशिएट कैसे करते, तो डिफरेंशिएट कैसे करते, तो कैसे करेंगे उसका डिफरेंशिएशन, अब समझते हैं। जैसे y इक्वल टू, मैं इधर ले लेता हूं, y इक्वल टू क्या, e के जगह पर कोई कांस्टेंट ले लेता हूं, a पे पावर x, a पे पावर x ले लिया, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको डिफरेंशिएट करना है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करने से पहले मैं क्या करूं, इसको लॉग में कन्वर्ट कर लेता हूं, लॉग बेस ए वाई इक्वल टू एक्स, ये आया ना। अब इसे डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा लॉग ए वाई, लॉग ए एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है ना, लॉग ए एक्स, वैसे ही लॉग ए वाई, तो यहां पे लिख दो 1 बाय वाई ln a इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा इधर, जैसे यहां पे भी हुआ है dx बाई डी एक्स, पर dx बाई डी एक्स तो 1 ही हो जाता है ना, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू
एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना 1। अब dy बाई dx अगर निकालना चाहेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, dy बाई dx, dy बाई dx इक्वल टू, ये पूरा टर्म को उधर लेते आओ तो y ln a इंटू 1। y का वैल्यू स्टार्टिंग में क्या था, a पे पावर x, तो dy बाई dx आता है a पे पावर x ln a। ये हुआ डिफरेंशिएशन, मतलब फॉर्मूला क्या निकल रहा है, y इक्वल टू a पे पावर x होगा तो कहेंगे dy बाई dx इक्वल टू a पे पावर x ln a। चलिए मैं इसे यहां पे मिटाता हूं और इधर एक फॉर्मूला लिख देता हूं। क्या आया, ये आया अगर y इक्वल टू e पे पावर x, a पे पावर x, a पे पावर x होता है तो dy बाई dx होता है a पे पावर x ln a। ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये लॉग का, इसका डिफरेंशिएशन ये है और इसका डिफरेंशिएशन यहां पे ये लिखो। अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो जैसे इसमें एक एग्जांपल लिया था वैसे इसमें एक एग्जांपल लूं, तो जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू 10 पे पावर x, क्या होगा यहां से डायरेक्ट dy बाई dx इक्वल टू 10 पे पावर x ln 10, है ना। y इक्वल टू b पे पावर x, तो dy बाई dx कितना, b पे पावर x ln b, हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, इतना ही है। इसी में अब आपको ऐड कुछ कर दिया जा सकता है, जैसे कि e पे पावर साइन x, ऐसा कुछ, या प्रोडक्ट में e पे पावर x इंटू साइन x इंटू कॉस x, ऐसा प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल, ये सब मिलाकर, या इसी में जैसे ln cot x, ln ऑफ cot x, ऐसा क्वेश्चन भी रह सकता है आप लोग का, वो सब आप चैन रूल से भी कर सकते हैं, वो सब देखेंगे हम लोग आगे। ठीक है, तो आज रहने देते इतना ही।